आज मैं आपको एक अलग और अनोखे टॉपिक पर एडुकेट करने वाली हूँ। इस सदी का सबसे बड़ा चमत्कार, मौत के 14 साल बाद भी शरीर पूर्ण पाया गया। दुनिया के टॉप न्यूज़ चैनल्स पर भी ये न्यूज़ दिखाई गई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फर्नांडिस टीचर की इंग्लिश क्लास। पैमला फर्नांडिस टीचर हियर। बट फ्रेंड्स, आज मैं अपना वीडियो हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मैं इस अद्भुत चमत्कार की खबर इंडिया के कोने कोने में पहुँचाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, आज तक आपने कई चमत्कारों के बारे में सुना या पढ़ा होगा। इनमें से कहीं झूठे या फेक होते हैं, बट मेरी आज की स्टोरी बिल्कुल सच्ची है। दुनिया के कई देशों ने इसे सच्चा माना है। मैं भी अपने लाइफ में एक साइंटिफिक आउटलुक में बिलीव करती हूँ और ज़्यादातर चमत्कारों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन कार्लो एक्वेटिस की स्टोरी ने मुझे भी स्तब्ध कर दिया है। आज की कहानी है कार्लो एक्वेटिस की। कार्लो एक्वेटिस की मौत 2006 में 15 साल की उम्र में हो गई, लेकिन आज यानी 2020 में भी उनका शरीर पूर्ण पाया गया है। उन्हें पेट्रन सेंट ऑफ द इंटरनेट यानी इंटरनेट की दुनिया का संत घोषित कर दिया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। कार्लो का जन्म 3 मई 1991 को लंदन में हुआ था। उनका परिवार बहुत अमीर था। उनके माता पिता एंड्रिया और अंतोनियो ज़्यादा धार्मिक नहीं थे। लंदन और जर्मनी में कई साल रहने के बाद सितंबर 1991 में वह मिलान शहर में जाकर बस गए। 1995 में कार्लो के नाना जी गुजर गए और एक दिन वह कार्लो के सपने में आए और उन्होंने कार्लो से अपने लिए प्रार्थना करने की गुजारिश की। कार्लो ईसाई मतलब क्रिश्चियन थे। तब से कार्लो की रुचि अपने धर्म में बढ़ गई। वह रोज़ चर्च जाने लगी। उन्होंने सेंट फ्रांसिस को, सेंट डोमिनिक सैवियो एंड सेंट बर्नाडेट को अपना आदर्श माना। मिलान में जब वह स्कूल में पढ़ते थे, तब भी वह अपने दोस्तों की और गरीब, बेघर, बेसहारा लोगों की मदद करते थे। उन्हें जो पॉकेट मनी मिलती थी, वह कार्लो जन सेवा में लगा देते थे। आजकल के ज़माने के बच्चों की तरह कार्लो को फिल्म देखना और प्लेस्टेशन खेलना भी पसंद था। कार्लो को कंप्यूटर और इंटरनेट में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे उन्होंने दुनिया के यूकरिस्टिक मिरेकल्स मतलब पवित्र परम प्रसाद के चमत्कारों के बारे में जानकारी दी। 2005 में उन्होंने इस काम को पूरा किया। कुछ दिनों बाद वह ल्यूकेमिया कैंसर के शिकार हो गए। तब उन्होंने अपने माता पिता से तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कार्लो की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाया सके। जब डॉक्टर्स उन्हें पूछते थे कि क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है, तब कार्लो उन्हें जवाब देते थे कि इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा दर्द से गुज़र रहे हैं। आखिर 12 अक्टूबर 2006 सुबह 6:45 बजे कार्लो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उन्हें आसिसी इस जगह पर दफनाया गया। कार्लो की माँ एंटोनिया ने कार्लो के मौत के ठीक 4 साल बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक दिन कार्लो उनके सपने में आए और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं जल्द ही सेंट यानी संत घोषित कर दिया जाऊंगा। कार्लो के मौत के बाद बहुत सारे लोग उन्हें भगवान का दर्जा देकर उनसे प्रार्थना करने लगे। बहुत सारे लोग जो बेऔलाद थे, उन्हें संतान प्राप्त हुई और बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हुए।
पोप फ्रांसिस, जो क्रिश्चियन धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ जब मैथ्यूस नाम का एक छोटा ब्राज़ीलियन लड़का, जो पैनक्रियास यानी अग्न्याशय के गंभीर बीमारी से मुक्त हुआ। कार्लो की याद में एक प्रार्थना सभा रखी गई थी और उसमें शामिल होकर लौटने पर मैथ्यू को एहसास हुआ कि वह ठीक हो गया है, और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स देखकर उनके डॉक्टर्स को भी आश्चर्य हुआ। फ्रेंड्स, मुझे भी इन सब बातों पर यकीन करना मुश्किल लग रहा था, इसलिए मैंने गूगल करके देखा तो पाया कि ये सब बातें 100% सच हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा चमत्कार होना बाकी था। दोस्तों, कैथोलिक चर्च ऐसे ही किसी को भी संत या सेंट की उपाधि या टाइटल नहीं देती है। सेंट का टाइटल पाने के लिए बहुत सारे टेस्ट और जांच से गुजरना पड़ता है। सत्य को हर एंगल से टटोला जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं कोई बात झूठी या फ्रॉड तो नहीं। बहुत सारे साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रिसर्च भी किए जाते हैं। कार्लो इन सब जांचों में खरे उतरे, लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। कैथोलिक लॉ के अनुसार संत की खिताब पाने के लिए एक टेस्ट यह भी है कि पार्थिव शरीर को उस जगह से निकाला जाए जहां वह दफनाया गया हो और उसके अवशेषों की जांच की जाए। सरल भाषा में, दफनाए हुए बॉडी के बचे हुए हिस्से को बाहर निकालकर उस पर टेस्ट किया जाए। ये प्रोसेस सिविल अथॉरिटीज़ के परमिशन से फैमिली मेंबर्स की निगरानी में की जाती है। कार्लोस बॉडी वॉज ऑल्सो एक्सह्यूम्ड, मतलब कार्लो की बॉडी के अवशेषों को निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाई दिया। मौत के 14 साल बाद भी कार्लो का शरीर पूर्ण पाया गया। उनका शरीर पूर्ण था और अपीयरेंस सुंदर। फादर फिरारिया ने न्यूज़ चैनल EWTN से कहा कि द यंग मैन्स बॉडी वॉज completely integral, not intact but integral with all its organs. A job was done on his face. उनका शरीर पूर्ण था और उनके चेहरे पर कुछ काम करने के बाद उनकी बॉडी को पब्लिक दर्शन के लिए रखा गया। अक्टूबर 2020 में कोरोना के संकट से लड़कर भी उनकी बॉडी के दर्शन लेने 41,000 लोग आए। तो फ्रेंड्स, ये थी मॉडर्न टाइम सेंट कार्लो एक्विटिस की अनोखी कहानी। होप यू लाइक्ड माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर many more videos. Bye.